मुझे सास नहीं माँ समझना बहू। पूजा की शादी को 3 साल ही हुए थे। वानी 2 साल की थी और राहुल का जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था कि सुमन जी चल बसी। जाने वाले को कौन रोक सकता है, पर मात्र 10 साल की उम्र में सिर से माँ का हाथ उठ जाना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, बताने की जरूरत नहीं। माँ के अंतिम दर्शन के समय जब वह जोर जोर से रो रही थी तो सबके सामने उसे सीने से चिपकाकर प्यार जताती हुई कांता जी बोली, क्या हुआ जो सुमन जी नहीं रही? मैं हूं ना, आज से मुझे सास नहीं माँ समझना बहू। जैसे इनसे अपने मन की कहती थी, मुझसे कहना। अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें सब मुझसे बताना पगली। अब इन बातों के लिए पापा को तंग ना करना। कांता जी की बातों से सभी की आंखें भर आई। सभी लोग पूजा की किस्मत को दाद देने लगे। कितनी अच्छी सास मिली है, बड़ी भाग्यशाली है पूजा। 10 की उम्र में माँ को खोकर भी पूजा भाग्यशाली हो गई जमाने की नज़र में। खैर, वह भी भोली भाली थी, सच में ही सास में माँ की छवि देखने लगी। अपने सास की सेवा और भी शिद्दत से शुरू कर दी। ध्यान तो वह पहले भी रखती थी कांता जी की, पर अब तो उनका मुंह देखकर ही जीने लगी। हर छोटी बड़ी बात उन्हें बताती और हर काम उनसे पूछ कर ही करती। कांता जी भी गाहे बगाहे ऐलान करती रहती, पूजा तू मेरी बेटी है। पूजा को तो मैंने बेटियों जैसी आज़ादी दे रखी है। पूजा और रीसू में कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। पूजा सुनकर ही निहाल हो जाती कांता जी की बातें और फिर जुट जाती अपनी 2 in 1 माँ की सेवा में। अमन को बच्चा हुआ तो उसने मदद के लिए पूजा को खबर भेजी। दादी दुर्गा देवी तो खुद चारपाई पकड़ चुकी थी और जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए एक स्त्री की तो जरूरत थी ही। पूजा ने झट हाँ कर दी, बहुत खुश होते हुए जब उसने कांता जी को अपने भतीजे के जन्म की खबर सुनाई तो पहले तो उन्होंने खूब खुशी जाहिर की, पर जैसे ही पूजा ने अपने जाने की बात कही तो वह एकदम भड़क गई। क्या सोचकर हामी भर दी तुमने? हमारा तो कोई कायदा ही ना रहा। ना तुम्हारे ससुर जी के पास खबर आई और ना ही मुझसे इजाज़त ली गई। पूजा जैसे जमीन पर गिरी। अरसे बाद उसे कांता जी में फिर से सास दिखाई दी थी, या यूं कहें कि वह अपनी किस्मत पर इतराती उनके रवैये को समझ नहीं पाई थी अब तक। बड़ी मुश्किल और मान मनुहार के बाद उसे 10 दिन के लिए जाने की इजाज़त मिली। वापस आई तो पति के कपड़ों का ढेर और गंदा कमरा मुंह चिढ़ाता मिला। खैर, यह दौर भी निकल गया। ननंद रीसू का रिश्ता पक्का हुआ तो वह पूरे चाव से हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी, पर कांता जी को उसका हर समय घुसे रहना रास नहीं आ रहा था। वह अपनी बेटी का बक्सा सबसे छुपाकर और स्पेशल तैयार करना चाहती थी। जैसे ही पूजा पैकिंग में मदद करना चाहती, रिसु और कांता जी उसे इधर उधर के 50 काम गिना देते। वह या तो काम करने चली जाती और अगर काम हो चुके होते तो उसे आराम करने की सलाह दे डालते। एक दिन पूजा जैसे ही कमरे में आराम करने गई, उसे कांता जी से कुछ जरूरी बात पूछने की याद आई। वह फटाफट कांता जी के कमरे में पहुंच गई। पूरे पलंग पर बहुत खूबसूरत और महंगा सामान बिखरा पड़ा था। उसे जो कपड़े और सामान दिखाए गए थे उनसे अलग बहुत ही सुंदर और महंगी चीजें वहां पलंग पर पड़ी थी। वह सामान की चमक धमक देखकर चहक उठी। वाह मम्मी जी, कितनी सुंदर साड़ी और लहंगा है। मेरे मन में कब से ऐसी साड़ी। बस पूजा बस, आगे के शब्द अपनी जबान पर मत लाना। रिशु का सामान देखकर ऐसे लार गिरा रही हो कि नजर ही लग जाएगी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेबाकी से साड़ी मांगने की? पूजा सहम कर सुबकने लगी थी। रिशु बोली, आपसे पूछा किसी ने तारीफ करने को? मैं तो बस अपनी बात कह रही थी। मम्मी जी ने ही तो कहा था तब कि अपनी ख्वाहिश अपनी इच्छा मुझे कहना। पूजा सकपका गई थी। कुछ का कुछ बोले जा रही थी। हाँ तो ऐसे तो कहाँ ही जाता है, कोई सच में ही थोड़े ना मैं माँ बन जाऊंगी तुम्हारी। वह तो मौके की नजाकत देखकर चार बातें ऐसी कही जाती है। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम बहू का कायदा ही भूल जाओ। कांता जी की कड़कती आवाज उसकी गलतफहमी पर हथौड़े से बरस रही थी। इस एक घटना ने उसे जीवन का असली पाठ पढ़ा दिया था। उस दिन से एक नई पूजा का जन्म हुआ, कायदे वाली पूजा का। अब वह बहू का कायदा तो पूरा करती है, पर कांता जी से बेटी वाली ममता नहीं रखती है। आप सोचेंगे कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। पड़ता है जी, बहुत गहरा फर्क पड़ता है। अब पूजा ने अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें सब दिल के एक कोने में दबा दी है और उन्हें खुद ही पूरा करने के लिए कोशिश कर रही है। अब वह किसी पर निर्भर नहीं रही है, ना तो भावनात्मक तौर पर और ना ही आर्थिक तौर पर। अपने हुनर से वह इतना तो कमा ही लेती है अब कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आखिर इतना लायक तो सुमन जी ने उसे बनाया ही था ना। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।